لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुअज़्ज़िज़ सामियात, मैं अफ़शीन परवीन आज के इस प्रोग्राम की होस्ट आप सभी का तहे दिल से इस्तक़बाल करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। And I warmly welcome you all from the core of my heart on behalf of IERO Islamic Educational and Research Organization. जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे प्रोग्राम का मामूल है कि हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत तिलावत कुरान मजीद से करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में फ़रमाया वरत्तिलिल कुरान तरतीला, और कुरान को ठहर ठहर कर पढ़ा करो। यकीनन कुरान वो नूर है जो दिलों को रोशन करता है, बेचैनियों को मिटाता है और रूहों को तस्कीन देता है। तो आइए हम सब उसी नूर से अपने दिलों को रोशन करने के लिए आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन स्टेज युसरा जहां फ्रॉम क्लास 5th स्टूडेंट ऑफ तक़वा इस्लामिक स्कूल कि वो स्टेज पर आएँ और अपनी खूबसूरत आवाज़ से हम सब के दिलों को रोशन करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ीना आमनू व तत्मइन्नु क़ुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति तूबा लहुम व हुस्नु मआब कज़ालिक अर्सलनाक फ़ी उम्मतिन क़द ख़लत मिन क़ब्लिहा उममुन लितत्लु अलैहिमुल्लज़ी औहैना इलैका वहुम यकफुरून बिर्रहमान क़ुल हुवा रब्बी ला इलाहा इल्ला हू अलैहि तवक्कलतु व इलैहि मताब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाहु खैरा युसरा। अभी जो क़िरात आपने समाअत फरमाई उसका उर्दू वो थी सूरह रात सूरह नंबर 13 आयत नंबर 28 to 30, जिसका उर्दू तर्जुमा है पनाह चाहती हूँ मैं अल्लाह ताला की शैतान मरदूद से, अल्लाह के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। वो लोग जो ईमान लाएं और उनके दिल अल्लाह के ज़िक्र से मुतमईन होते हैं, ख़बरदार दिलों का इत्मीनान तो अल्लाह के ही ज़िक्र से होता है। जो लोग ईमान लाएं और उन्होंने नेक अमल किए उनके लिए खुशखबरी है और बेहतरीन ठिकाना है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसी तरह हमने तुम्हें एक ऐसी कौम में भेजा जिससे पहले बहुत सी कौमें गुज़र चुकी हैं, ताकि हम उन्हें वो कलाम सुना दें जो हमने तुम पर वही किया, हालांकि वो रहमान का इनकार कर रहे हैं। कह दो वही मेरा रब है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, उसी पर मैंने भरोसा किया और उसी की तरफ मुझे पलटना है। तो आइए अब हम अपने प्रोग्राम की जानिब बढ़ते हैं। आज के हमारे सेमिनार का टॉपिक है डिप्रेशन और एंजाइटी का इस्लामी इलाज। आप सभी ख़वातीन इस बात से बहुत अवेयर होंगी कि आज के दौर में डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी बीमारी बहुत आम हो चुकी है।
और ये बीमारी जेंडर वाइज या एज वाइज नहीं है, बल्कि मर्द को भी है, औरत को भी है, यूथ्स को भी है और बच्चों को भी है। और सबको होने वाली ये बीमारी की वजह अलग अलग है, लेकिन आज जो हमारे टॉपिक है वो ख़वातीन से रिलेटेड है कि औरतें इस बीमारी से कैसे जूझ रही हैं। आज इंशाल्लाह हम उसी टॉपिक पर बात करेंगे। अगर बच्चों को बचपन से ही तालीम और तरबियत अच्छी दी जाए तो इस मर्ज़ को मिनिमाइज़ किया जा सकता है, और इसका बेहतरीन एजाज़ कुरान है। कुरान एक शिफा है। अगर बच्चों को बचपन से तालीम दी जाए तो उनके लिए बहुत कारगर साबित हो सकती है, और इन सब में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस्लामिक स्कूल। अगर बच्चों को बचपन से तालीम और तरबियत के साथ साथ कुरान और सुन्नत से भी रोशनास कराया जाए तो आगे आने वाली लाइफ में उनके टास्क जो हैं वो कुरान और सुन्नत के उसमें हैंडल करेंगे, वो ना कि डिप्रेस्ड होकर, परेशान होकर किसी बीमारी में मुब्तला हो जाएंगे। आज की जो हमारी पहली स्पीकर हैं वो हैं रुज़ैन फ़ातिमा। रुज़ैन ने अपनी तालीमी सफ़र की शुरुआत तक़वा इस्लामिक स्कूल से की। इसी साल उन्होंने 10th पास किया और कंप्यूटर थ्योरी में 100% मार्क्स अवेल किए, और ओवरऑल इनका परसेंटेज है 90%। माशाल्लाह। इन्होंने न सिर्फ अपनी तालीमी ज़िंदगी में नुमाया कामयाबी हासिल की, बल्कि अल्लाह से ताल्लुक़ को भी अपनी ज़िंदगी का मरकज़ बनाया, और इसमें यकीनन इनके वालिदैन का सपोर्ट और मेहनत शामिल है, और साथ ही तक़वा इस्लामिक स्कूल की दी गई रहनुमाई भी शामिल है। तो आइए अब रुज़ैन फ़ातिमा को मैं स्टेज पर इनवाइट करती हूँ कि वो अपने टॉपिक नई नस्ल की जहन साजी में स्कूल के किरदार मौजू पर अपना बयान पेश करें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम व मुअज़्ज़िज़ मेहमानान गुरामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपके सामने एक नहायत अहम मौजू पर गुफ्तगू करने जा रही हूँ, और वो है नई नस्ल की जहन साजी में स्कूल का किरदार। आज के दौर में जब दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है, नई नई फ़िक्रें और नज़रियात सामने आ रहे हैं, ऐसे वक्त में ये सवाल बहुत अहम हो जाता है कि हमारी नई नस्ल की फ़िक्र, सोच और किरदार की तश्कील कहाँ और कैसे हो रही है। ये बात सब जानते हैं कि बच्चे के शख्सियत की बुनियाद उसके बचपन में रखी जाती है। बच्चा जो कुछ देखता और सुनता है वही उसकी सोच और किरदार का हिस्सा बन जाता है। इसलिए बचपन की तरबियत को इस्लाम में बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, सूरा तहरीम सूरा नंबर 66 आया नंबर 6, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ए ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को आग से बचाओ। इस आयत से वाज़ेह होता है कि वालिदैन और असातिज़ा की ये ज़िम्मेदारी है कि वो नई नस्ल को ऐसी तालीम व तरबियत दें जो उन्हें दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब बना सके। बच्चे की तरबियत में घर और स्कूल दोनों का किरदार बहुत अहम होता है, लेकिन स्कूल वो जगह है जहाँ बच्चा अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा गुजारता है। स्कूल सिर्फ़ किताबें इल्म देने का इरादा नहीं, बल्कि किरदार साजी और जहन साजी का मरकज़ भी है। अगर स्कूल में सही माहौल हो, अच्छे असातिज़ा हों और इस्लामी इक़दार की तालीम दी जाए तो बच्चे की सोच मुस्बत, मुतवाज़िन और बावकार बन सकती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही अल-बुखारी हदीस 893, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रायतिही। तुम में से हर शख्स निगहबान है और हर एक से उसकी ज़िम्मेदारी के बारे में सवाल किया जाएगा। यह हदीस हमें बताती है कि असातिज़ा भी अपनी ज़िम्मेदारी के बारे में अल्लाह के सामने जवाबदेह होंगे। अगर असातिज़ा तलबा को सिर्फ़ निसाब इल्म दें लेकिन उनके अखलाकी और फ़िक्री तरबियत ना करें तो ये तालीम मुकम्मल नहीं होती। आज के दौर में हम देखते हैं कि मुआशरे में बहुत सी बुराइयां बढ़ रही हैं।
झूठ, बदतमीज़ी, बेअदबी, मोबाइल और सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल और बेमकसद ज़िंदगी जैसे मसाइल आम हो रहे हैं। इसी के साथ साथ नौजवानों में ज़हनी दबाव, बेचैनी और डिप्रेशन जैसे मसाइल भी बढ़ रहे हैं। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि बच्चों की तरबियत में सही इक़दार और मज़बूत अखलाकी बुनियादें कमज़ोर हो रही हैं। अगर बच्चे को शुरू ही से सही माहौल मिल जाए जहाँ उसे कुरान की तालीम दी जाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से रोशनास कराया जाए और अच्छे अखलाक सिखाए जाएं, तो बच्चे की सोच मजबूत हो जाती है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, सूरा अल-इसरा सूरा नंबर 17 आया नंबर 9, इन्न हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम। बेशक ये कुरान उस रास्ते की तरफ रहनुमाई करता है जो सबसे ज़्यादा सीधा है। यानी अगर नई नस्ल को कुरान की तालीम और उसकी हिदायत से जोड़ दिया जाए तो उनकी ज़िंदगी सही रास्ते पर चल सकती है। इस्लामी स्कूलों की ख़ास बात यह होती है कि वहाँ तालीम के साथ साथ अखलाक, रूहानियत और इस्लामी अक़दार को भी अहमियत दी जाती है। ऐसे स्कूलों में बच्चों को सच्चाई, अमानतदारी, एहतराम इंसानियत, वालिदैन की खिदमत और मुआशरे की भलाई जैसे उसूल सिखाए जाते हैं। जब बच्चा इन अक़दार के साथ परवान चढ़ता है तो वो ना सिर्फ़ एक अच्छा तालिबे इल्म बनता है बल्कि एक ज़िम्मेदार शहरी भी बनता है। कुरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्नद अहमद, इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक। मुझे बेहतरीन अखलाक की तकमील के लिए भेजा गया है। यह हदीस हमें ये बताती है कि इस्लाम में अखलाकी तरबियत को बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है। अगर स्कूल बच्चों में अच्छे अखलाक पैदा कर दें तो मुआशरे की बहुत सी बुराइयां खुद ब खुद ख़त्म हो सकती हैं। मोहतरम सामियात, ज़हन साजी का मतलब सिर्फ मालूमात देना नहीं बल्कि सही और गलत में फ़र्क करने की सलाहियत पैदा करना है। जब बच्चे को ये समझ आ जाए कि कौन सा रास्ता सही है और कौन सा गलत, तो वो ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ मरहल में बेहतर फ़ैसले कर सकता है। अगर बच्चों को बचपन से ही अल्लाह पर भरोसा, नमाज की पाबंदी, सब्र, शुक्र और मुस्बत सोच की तालीम दी जाए तो उनकी शख्सियत मुतवाज़िन रहती है। ऐसी तरबियत ना सिर्फ़ उनके किरदार को मजबूत बनाती है बल्कि उन्हें ज़हनी तौर पर भी मजबूत बनाती है और यही मजबूत जहन उन्हें ज़िंदगी के दबाव और मुश्किलात का मुकाबला करने के काबिल बनाता है। आज दुनिया में ज़हनी सेहत के मसाइल इसलिए भी बढ़ रहे हैं कि इंसान के दिल से रूहानियत और अल्लाह पर यकीन कमज़ोर होता जा रहा है। लेकिन जिस इंसान का दिल अल्लाह के ज़िक्र से जुड़ा हो उसकी ज़िंदगी में सुकून पैदा हो जाता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, सूरा अर्राद सूरा नंबर 13 आया नंबर 28, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। ख़बरदार, अल्लाह के ज़िक्र से ही दिलों को इत्मीनान हासिल होता है। अगर स्कूल बच्चों को अल्लाह के ज़िक्र, कुरान की तालीम और अच्छे अखलाक से जोड़ दें तो ना सिर्फ़ उनकी शख्सियत मजबूत होगी बल्कि उनकी ज़हनी सेहत भी बेहतर रहेगी। इस्लामी स्कूलों का क़याम और वहाँ तलबा को दीनी तरबियत के साथ साथ असर हाजिर के तकाज़ों से हम आहंग तालीम फ़राहम करना यकीनन एक काबिल तहसीन और नहायत अहम खिदमत है। ऐसे अदारे बच्चे को सिर्फ़ एकेडमिक नॉलेज ही नहीं देते बल्कि उनके अंदर स्ट्रॉन्ग मॉरल वैल्यूज़, कॉन्फिडेंस और करेज भी पैदा करते हैं ताकि वो जदीद दौर के चैलेंजेस का शऊर और हिकमत के साथ सामना कर सकें। जब एक बच्चा इस्लामी माहौल के अंदर तालीम हासिल करता है तो उसके अंदर ईमान, अच्छे अखलाक और मुस्बत सोच की मजबूत बुनियाद कायम होती है। ऐसी तरबियत उसे मुआशरे की बुराइयों से बचने, सही फ़ैसला करने और एक रिस्पॉन्सिबल और बैलेंस्ड पर्सनालिटी बनने में मदद देती है। इस तरह इस्लामिक स्कूल दर हकीकत एक ऐसी नई नस्ल की तैयारी में अहम किरदार अदा करते हैं जो दीन से वाबस्ता होने के साथ साथ ज़माने के तकाज़ों को समझने और उनका मुकाबला करने के काबिल बनाता है। मैं अल्लाह ताला की बेपनाह शुक्रगुज़ार हूँ कि मेरी तालीम व तरबियत तक़वा इस्लामिक स्कूल के इस्लामी माहौल में हुई जहाँ मेरे क़ल्ब और ज़हन दोनों को नशो नुमा तरबियत मिली।
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आखिर में मैं यही कहना चाहूँगी कि नई नस्ल की जहनसाजी एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा मुआशरा मन, अखलाक और मस्बत सोच का गहवारा बने तो हमें नई नस्ल की तरबियत पर ख़ास तवज्जो देनी होगी। स्कूल, असातिज़ा और वालिदैन अगर मिलकर बच्चों को सही इस्लामी तालीम और अच्छे अखलाक सिखा दें तो हम एक मज़बूत, बाकिरदार और ज़हनी तौर पर सेहतमंद नस्ल तैयार कर सकते हैं। अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम अपनी नई नस्ल को इल्म के साथ साथ अच्छे अखलाक और मज़बूत ईमान की दौलत भी दे सकें। अब मैं अपने गुफ्तगू का इख्तिताम इस आयत से करना चाहूँगी। सूरा अल-मुजादिला, सूरा नंबर 58, आया नंबर 11। यरफ़इल्लाहुल लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। अल्लाह तुम में से ईमान वालों और इल्म वालों के दर्जात बुलंद फरमाता है। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरा रुज़ैन, आपने बहुत ही खूबसूरती के साथ हमें बताया कि नई नस्ल के लिए इस्लामिक स्कूल कितना इम्पोर्टेंट है। तो आइए अब हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और अपनी नेक्स्ट स्पीकर के जानिब बढ़ते हैं। हमारी नेक्स्ट स्पीकर हैं सिस्टर उज़्मा हसीब, जिन्होंने अपनी डेडिकेशन और लगन के साथ तरबियतुल बनात क्लासेस क्वालिफ़ाई किए और आज IRO के इस प्रोग्राम IRO के इस स्टेज पर अपनी स्पीच पेश करेंगी। आपने यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन किया और जामिया मिलिया इस्लामिया से PG डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग मुकम्मल किया और साथ ही क्लिनिकल साइकोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएशन भी मुकम्मल किया। फ़िलहाल वो तक़वा इस्लामिक स्कूल में एज अ साइकोलॉजिस्ट अपनी सर्विसेज दे रही हैं। मैं सिस्टर उज़्मा हसीब को इनवाइट करती हूँ, प्लीज़ ग्रेस द स्टेज। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप सब ने अपना कीमती वक्त निकाला और आज यहाँ इस सेमिनार में इस लेक्चर्स को सुनने के लिए आए। आज के लेक्चर का जो मेरा मौजू है यानी एंजाइटी और डिप्रेशन का इस्लामी इलाज, ये कोई थियोरेटिकल बात नहीं है सिर्फ, बल्कि ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक ज़िंदा और हकीकी जिद्दोजहद है। ये बात है उन इमोशनल स्ट्रगल्स की जिनसे हम रोज़ लड़ते हैं, रोज़ जूझते हैं, रोज़ परेशान होते हैं, लेकिन अक्सर हम उन्हें समझ नहीं पाते। और सबसे अहम बात ये कि इन सब का हल हमेशा से हमारे पास मौजूद था, लेकिन ना ही हमने उसकी गहराई को समझा और ना ही उसकी असल अहमियत को पहचान पाए। यहाँ तक कि आज हम इस हद तक गफलत का शिकार हो चुके हैं कि हमें इस बात का एहसास तक नहीं रहा कि इन मुश्किलात की जड़ें कमज़ोर करने का नुस्खा हमेशा से हमारी नज़रों के ठीक सामने था। अब इससे पहले कि मैं इस बात को आगे बढ़ाऊँ, मैं चाहती हूँ कि आप सब एक सेकंड के लिए रुक कर आज के माहौल के बारे में सोचें, आज के दौर के बारे में सोचें। आज ज़िंदगी किस रफ्तार से दौड़ रही है, डिस्ट्रैक्शंस किस कदर बढ़ चुके हैं, कंपैरिजन हर जगह शामिल हो चुका है और उम्मीदें चाहे वो किसी भी उम्र के किसी भी इंसान से हो, आसमान छू रही हैं। कहने को हमारी ज़िंदगी मॉडर्न और आसान हो गई है, लेकिन हमारे दिमाग से, हमारे दिलों से सुकून कोसों दूर हो चुका है। और अगर हम आलमी सतह पर देखें और कुछ स्टैट्स पर नज़र डालें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO की सितंबर 2025 में पब्लिश रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में सालाना लगभग 100 करोड़ लोग दिमागी और जज्बाती मुश्किलों से जूझ रहे होते हैं। और उसी साल की पब्लिश रिपोर्ट हमको ये बताती हैं कि एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी कैफियत औरतों में ज़्यादा पाई जाती है। अब अगर हम इन मसलों को आसान ज़बान में समझें तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ी जो हमारी घबराहट, उलझनें, बेचैनियाँ, चिड़चिड़ाहट, गुस्सा बहुत ज़्यादा आना,
या डल और लो मूड जैसी कैफियत होती है, इसको हम आम ज़ुबान में एंजाइटी या फिर डिप्रेशन के इब्तिदाई असरात कहते हैं। और आज मैं इंशाअल्लाह इन्हीं मसलों के बुनियादी वजूहात और दीन में बताए गए उनके हल पर रोशनी डालूँगी। अब एक अहम सवाल जो पैदा होता है वो ये है कि क्या ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारे ईमान की कमी है या फिर सिर्फ साइकोलॉजी से रिलेटेड मसला। अब जब हम इन मसाइल को समझने की कोशिश करते हैं तो हम दो एक्सट्रीम पॉइंट्स की तरफ जाते हैं। एक तरफ ये सोच होती है कि हर इमोशनल स्ट्रगल, हर बेचैनी की वजह ईमान की कमी होता है, कि अगर इंसान जूझ रहा है तो बस उसका ईमान कमज़ोर है, जबकि ये बात हमेशा दुरुस्त नहीं होती। हर जज्बाती या जहनी मसला सिर्फ ईमान की कमज़ोरी की वजह से नहीं होता, बल्कि इसके मुख्तलिफ असबाब होते हैं। जब हम इनको समझते हैं तो हमको ये पता चलता है कि इन मसलों के बुनियादी 4 वजूहात होती हैं। पहली, बायोलॉजिकल वजह, जिसका ताल्लुक़ हमारे जिस्म से होता है, हमारे जीन्स, हमारे हार्मोन्स, हमारे दिमाग का निज़ाम और स्ट्रक्चर। अगर इसमें कुछ डिसबैलेंस होता है तो हमारा दिमागी तवाज़ुन बिगड़ जाता है। दूसरी, साइकोलॉजिकल वजह, जिसका ताल्लुक़ हमारी सोच, हमारी शख्सियत, गुज़रे हुए तजुर्बात और ज़िंदगी के हादसात से होता है। तीसरी, सोशल वजह, जिसका ताल्लुक़ मुआशरे से होता है, यानी घर का माहौल, रोज़मर्रा की ज़िंदगी का दबाव, ज़िम्मेदारियों का बोझ और मुश्किल हालात। और चौथी, रूहानी या फिर ईमानी वजह, जब इंसान का अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ताल्लुक़ कमज़ोर हो जाता है और वो उन अमाल से दूर हो जाता है जो अल्लाह ने उसके लिए मुकर्रर किए हैं, तो फिर ये रूहानी वजह, ये रूहानी खला सिर्फ़ एक कमी नहीं रहती, बल्कि बाकी तमाम मसाइल को और ज़्यादा बढ़ा देती है और गहरा कर देती है। और दूसरी तरफ जो दूसरा एक्सट्रीम पॉइंट हम देखते हैं वो है कि हर जहनी मसले को हम सिर्फ साइकोलॉजिकल इशू समझते हैं और दीन को बिल्कुल साइड कर देते हैं, जबकि हकीकत ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ताल्लुक़ कमज़ोर होना इंसान को अंदर से खोखला कर देता है और उसे इमोशनली थका हुआ और बेचैन भी कर देता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ख़ुद फरमाते हैं सूरह राद, सूरह नंबर 13 आयत नंबर 28 में, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, सुन लो अल्लाह के ज़िक्र से ही दिलों को इत्मीनान है। और अगर कोई मसला सिर्फ हमारी सोच या हमारी आदतों की वजह से पैदा हो रहा है और उसके पीछे कोई भी बायोलॉजिकल, नेचुरल या ट्रॉमेटिक वजह नहीं है, तो इंशाल्लाह उस पर काफ़ी हद तक काबू पाया जा सकता है। और अगर हम इन मसलों को उनकी बुनियादी सतह पर समझ कर ठीक कर लें तो वो इंशाल्लाह पेचीदा होने से बच सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम आखिर पहचाने कैसे कि कौन सा मसला हमारे ईमान की वजह से है और कौन सा जहन की वजह से या सिर्फ साइकोलॉजिकल है। तो देखें, अगर दिक्कत सिर्फ हमारे रूहानी पहलू तक महदूद है, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ताल्लुक़ कमज़ोर लग रहा है, नमाज में वो खुशू और खुजू नहीं है, दुआओं में वो कनेक्शन नहीं महसूस हो रहा, बाकी इबादात करने में, कुरान पढ़ने में, तिलावत करने में हमें काहिली आ रही है, मन नहीं कर रहा है, मोटिवेटेड नहीं फ़ील कर रहे हैं, लेकिन बाकी ज़िंदगी हमारी अच्छी चल रही है, लोगों से मिलना जुलना नॉर्मल है, हमारी नींद और भूख पे असर नहीं है, आना जाना हमारा सही है, बाकी ज़िंदगी के सारे काम अच्छे से हो रहे हैं, कोई लो मूड, कोई लो एनर्जी बाकी किसी चीज़ में नहीं आ रही है, तो ये ज़्यादातर हमारा रूहानी मसला है। लेकिन अगर दिक्कत सिर्फ हमारे रूहानी पहलू तक महदूद नहीं है, बल्कि हमारी पूरी ज़िंदगी को असर कर रही है, जैसे हमारी नींद और भूख या तो बहुत ज़्यादा हो गई है या तो बहुत कम हो गई है, एनर्जी ख़त्म हो गई है, रोज़मर्रा के छोटे छोटे काम करना हमको पहाड़ जैसा मालूम हो रहा है, ना लोगों से मिलने की हिम्मत है, ना ताकत है, ना छोटी कोई चीज़ करने का मन करता है, हर वक्त चिड़चिड़ाहट रहती है, दिमाग में ख़यालात दौड़ते रहते हैं और हमारा उन चीज़ों में भी, उन कामों में भी दिल नहीं लगता जिनको हम आम तौर पर इंजॉय करते हैं। हमारी हॉबीज़, किसी को किताब पढ़ने का शौक़ होता है, किसी को पेंटिंग का शौक़ होता है, किसी को कोई दूसरा शौक़ होता है। अगर तो ऐसा हो रहा है तो ये साइकोलॉजिकल मसला हो सकता है और इसमें मदद लेने में कोई हर्ज नहीं है।
थेरेपी लेना एक जायज़ और ज़रूरी कदम हो सकता है, और इस्लाम ने शुरू से ही इंसान की जहनी और जज्बाती पहलू को समझा है। इसीलिए ये बहुत अहम है कि हमें ऐसे साइकोलॉजिस्ट मिलें जो हमारे दीन को समझते हों और उसके नज़रिए से हमारी रहनुमाई कर सकें, हमें थेरेपी दे सकें। और ये आज के टाइम की बहुत बड़ी ज़रूरत है कि प्रैक्टिसिंग मुसलमान औरतें इस फील्ड में आगे आएँ, ताकि मुसलमान औरतों के मसाइल को बेहतर तरीके से समझा जा सके और उन्हें हल किया जा सके। अब जब हम इस पूरी तस्वीर को देखते हैं तो ये बात भी समझ में आती है कि ये मसाइल अक्सर सिर्फ एक पहलू तक महदूद नहीं रहते, बल्कि ज़हनी और रूहानी दोनों असबाब मिलकर काम करते हैं और फिर ये एक दूसरे को और बढ़ा देते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि इन मसाइल को समझने में हम बैलेंस रखें, ना हर चीज़ को सिर्फ ईमान पे डाल दें और ना ही दीन को बिल्कुल साइड कर दें। अब जब हम इन रोज़मर्रा के जज्बाती चैलेंजेस की बात करते हैं तो सबसे पहले और सबसे अहम दिक्कत जो हम में से ज़्यादातर लोग फेस करते हैं, जिससे जूझ रहे हैं, वो है गुस्सा और उस पर काबू ना पा पाना। और देखिए, बात यह है कि गुस्सा अपने आप में कोई मसला नहीं होता, असल मसला होता है हमारा गुस्से पे काबू ना होना। देखिए, ज़्यादातर क्या होता है, कोई छोटी सी बात होती है, घर में शौहर से किसी से कोई बहस हो गई, बच्चों ने नाफरमानी कर दी, रिश्तेदारों ने कोई तंज कर दिया, वर्क प्लेस पर किसी कलीग ने कोई बात कर दी, और हम फ़ौरन रिएक्ट करते हैं और फिर बाद में सोचते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो मसला यहाँ पे हमारा गुस्से को महसूस करना नहीं है, बल्कि उस पर काबू ना पा पाना है और फ़ौरन रिएक्ट कर देना है। दीन हमें ये कहता भी नहीं है कि हम अपने गुस्से को पूरी तरह ख़त्म कर दें, क्योंकि जाहिर बात है ये चीज़ मुमकिन ही नहीं है। ये एक नॉर्मल आम सा जज्बाती एहसास है, बल्कि हमको दीन सिखाता है कि हम अपने गुस्से को कैसे काबू करना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी की हदीस नंबर 6114 में, तुम में से ताकतवर वो नहीं जो लोगों को पछाड़ दे, बल्कि वो है जो गुस्से के वक्त उस पर काबू पा ले। यानी असल ताकत ये नहीं है कि हम लोगों पर गलबा हासिल कर लें, बल्कि असल ताकत ये है कि हम उस गुस्से पर काबू पा लें। और आप सोच के देखिए कि हम जब कभी गुस्सा जाहिर करते हैं तो किस वजह से करते हैं, किस वजह से करते हैं हम गुस्सा जाहिर? ये जताने के लिए ना लोगों को कि हम कमज़ोर नहीं हैं। करते हैं कि नहीं? हम जब भी कभी गुस्सा आता है और जाहिर करते हैं उस चीज़ को और अपने लिए स्टैंड लेते हैं और सख्ती दिखाते हैं, तो इसीलिए तो करते हैं ना कि हम नहीं चाहते कि सामने वाला सोचे कि इससे तो कुछ भी बोल के निकल सकते हैं, ये उसको तो कुछ करना ही नहीं है, इसको तो गुस्सा ही नहीं आता, ये तो कमज़ोर है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात एकदम वाज़े कर दी कि ताकत उसमें है ही नहीं, लोगों पर गलबा हासिल करने में ताकत है ही नहीं। और अगर हम सोचें भी तो जितना ज़्यादा गुस्सा हमको आ रहा है उस वक्त उसको जाहिर कर देने में, लड़ाई झगड़ा कर लेने में, मारपीट कर लेने में, ज़बान तेज़ कर लेने में, रवैया सख्त कर लेने में, उससे बहुत ज़्यादा ताकत और एनर्जी और हिम्मत की ज़रूरत होती है उस पर काबू पाने में। गुस्से पे काबू पाना आसान बात नहीं है, ये कमज़ोर लोग कर ही नहीं सकते हैं। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस पे काबू पाने का प्रैक्टिकल तरीका भी सिखाया। आपने फरमाया सुनन अबी दाऊद की हदीस नंबर 4782 में, जब तुम में से किसी को गुस्सा आए और वो खड़ा हो तो बैठ जाए, बैठा हो तो लेट जाए। जब हमें गुस्सा आता है तो हम इसका उल्टा करते हैं नेचुरली, लेटे होते हैं तो बैठ जाते हैं, बैठे होते हैं तो उठ जाते हैं, खड़े होते हैं तो टहलने लगते हैं, टहल टहल के बोल के अपना गुस्सा निकालने लगते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? ज़्यादातर ऐसा ही होता है ना, खड़े होते हैं, गुस्सा नहीं कंट्रोल हो रहा है, एक जगह पे खड़े होके वो हो ही नहीं सकता कि हम बात कर ले जाएं। हम टहलेंगे, हम बोलते रहते हैं लगातार और अपनी एनर्जी को निकालना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। लेकिन अगर उसी लम्हे में हम वो करें जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तरीका बताया है, हम खड़े हैं तो बैठ जाएं, बैठे हैं तो लेट जाएं, तो इंशाल्लाह हम उस गुस्से पर काबू पा सकते हैं। और आज साइकोलॉजी भी हमें यही बता रही है कि गुस्से की हालत में अगर हम अपनी फ़िज़िकल स्टेट को बदल दें, यानी कि खड़े हैं तो बैठ जाएं, बैठे हैं तो लेट जाएं, तो हमारे लिए उस गुस्से के एहसास पर काबू पाना आसान हो जाता है। दिमाग में, बॉडी में ऐसे चेंजेस होते हैं कि उस गुस्से पे, उस एहसास पे काबू पाना आसान हो जाता है। अब इस बात को थोड़ा गहराई से समझते हैं। सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 133 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन लोगों का जिक्र करते हैं जिनके लिए जन्नत तैयार की गई है।
और अगली ही आयत यानी आयत नंबर 134 में उनकी सिफ़ात बताई जाती हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 134, वो लोग जो खुशी और तंगी दोनों हालात में खर्च करते हैं और अपने गुस्से को दबा लेते हैं और लोगों को माफ़ कर देते हैं, अल्लाह अच्छे काम करने वाले लोगों से मोहब्बत करता है। यानी ये सिर्फ़ एक अच्छी आदत नहीं बताई जा रही, बल्कि जन्नत जाने वाले लोगों की और उन लोगों की निशानी बताई जा रही है जिनसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला मोहब्बत करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला रब्बुल आलमीन हम लोगों की मोहब्बत के पीछे कितना भागते हैं, कितनी कोशिश करते हैं, कितना ख्वार होते हैं, और बदले में ज़्यादातर सिर्फ तकलीफ़ उठाते हैं कि नहीं? लोगों से मोहब्बत करके कभी ऐसा हुआ है कि कोई बोले कि हमको फ़ला से मोहब्बत करने के बदले में कभी कोई तकलीफ़ नहीं मिली हो? कोई बोल सकता है यहाँ पे ये चीज़? नहीं ना। तो हम लोगों की मोहब्बत के पीछे इतना भागते हैं और इतनी कोशिश करते हैं, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मोहब्बत हासिल करने की कोशिश तक नहीं करते। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि जब हमें पता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला देख रहे हैं और गुस्से पे काबू पाने से इंशाअल्लाह हम जन्नत जाने वाले लोगों में शामिल हो सकते हैं और उन लोगों में शामिल हो सकते हैं जिनसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला मोहब्बत करते हैं, तो फिर हम अपने गुस्से पे काबू पाने की कोशिश क्यों नहीं करते? क्या हम वाकई में जन्नत जाना चाहते भी हैं कि नहीं? आप में से कितने से लोग हैं आप में से यहाँ पे कितने लोग हैं जो जन्नत जाना चाहते हैं? हाथ उठाइए। सब जाना चाहते हैं। कोई है यहाँ पे जो ये सोचता हो कि ठीक है जन्नत नहीं मिली तो भी काम चला लेंगे, जहन्नुम में भी देख लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे किसी तरह, अल्लाह हमको जहन्नुम से महफूज रखे? नहीं ना। तो जब हम ये कह रहे हैं और हमारा ये यकीन है और हमारी चाहत है कि हमको जन्नत मिले, तो फिर हम उसको पाने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं? या फिर हमने अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मोहब्बत को, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रज़ा को इतना हल्का ले लिया है, इतना फॉर ग्रांटेड ले लिया है कि हमें उस वक्त उसका ख्याल ही नहीं रहता। उस गुस्से की हालत में हमको इस बात का ध्यान ही नहीं आता। तो अगर हम ये बात याद रखें कि असल ताकत गुस्से को काबू करने में है और इससे अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मोहब्बत और इंशाअल्लाह जन्नत भी हासिल हो सकती है, और जब भी गुस्सा आए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर अमल करें। खड़े हों तो बैठ जाएं, बैठे हों तो लेट जाएं, तो इंशाअल्लाह ताला हम गुस्से को अपनी ज़िंदगी और अपने रिश्तों को नुकसान पहुंचाने से रोक सकते हैं। अब आगे बढ़ते हुए अगला बहुत कॉमन मसला जो हम लोगों में बहुत आम हो चुका है वो है डिससैटिस्फैक्शन, बेइत्मीनानी और कंपैरिजन। हमारे साथ दिक्कत ये है कि हम अपनी ज़िंदगी को कभी सीधा देखते ही नहीं हैं, बल्कि हमेशा उन लोगों के कंपैरिजन में, उन लोगों के मुकाबले में देखते हैं जिनको हमारे हिसाब से ज़्यादा मिला है। ज़्यादा हुस्न, ज़्यादा बड़ा घर, ज़्यादा पैसा, ज़्यादा दुनिया की कामयाबी, और इस चक्कर में हम उन नेमतों की तरफ अंधे हो जाते हैं जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें दी हैं। जबकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह इब्राहीम सूरह नंबर 14 आयत नंबर 34 में, अगर तुम अल्लाह की नेमतों का शुक्र और शुमार करना, अगर तुम अल्लाह की नेमतों का शुमार करना चाहो तो पूरी तरह ना कर सकोगे। यानी मसला ये नहीं है कि हमारे पास कम है, बल्कि मसला ये है कि हम अपनी नेमतों को डायरेक्टली देख ही नहीं रहे होते हैं। क्योंकि अगर हम अपनी ज़िंदगी पर गौर करें और नोट करने लगें कि हमें क्या क्या मिला है, तो वो लिस्ट ख़त्म नहीं होगी। आप इस चीज़ को ख़ुद प्रैक्टिकली करके देखिएगा। कभी खामोश से किसी जगह पर बैठिए एक पेन और पेपर लेकर के और नोट करने लगिए उन चीज़ों को जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बचपन से ले करके आज तक आपको दी हैं, और आप देखेंगे कि वो लिस्ट ख़त्म होने का नाम नहीं लेगी, यकीन मानिए। तो जब हम ये बात जानते हैं, जब ये बात है इस्टेब्लिश्ड कि हमको अल्लाह ने बेहिसाब दिया है, जबकि हमने उसको डिज़र्व करने के लिए कुछ भी नहीं किया, क्या हम में से कोई ये कह सकता है कि हमको जो जिस्म मिला है, जो यहाँ पे आने की ताकत और क़ुव्वत मिली, जो हमने आज खाना खाया, जो बदन पे हमारे कपड़े हैं, जो हमारे सरों पे छत है, हमने कुछ किया उसको हासिल करने के लिए? हमको तो बस बाय डिफ़ॉल्ट वो मिल गई ना अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मोहब्बत और रहमत से। मसला हमारा ये है कि हमारी नज़र हमेशा ऊपर लगी होती है। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इससे सीधा इसका हल भी सिखा दिया है। आपने फरमाया
सही मुस्लिम की हदीस नंबर 2963 में, अपने से नीचे वालों को देखो और उनको मत देखो जो तुमसे ऊपर हैं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी फरमाते हैं कुरान में सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 32 में, उन चीज़ों की तमन्ना ना करो जिसमें अल्लाह ने तुम में से बाज़ को बाज़ पर फजीलत दी है, क्योंकि दुनिया में अगर ऐसे लोग हैं जिनके मुकाबले में हमें कम मिला है तो यकीन मानिए दुनिया में ऐसे भी बेहिसाब बेशुमार लोग हैं जिनके मुकाबले में हमें बेइंतहा मिला है। जिन चीज़ों पर हम नाशुक्री करते हैं, न जाने ऐसे दुनिया में कितने ज़्यादा लोग हैं जिनका वो ख्वाब है। छोटा घर, लोग सड़क पे सोते हैं, महंगे और डिज़ाइनर कपड़े ना होना, लोगों के पास जिस्म ढकने के कपड़े नहीं होते। छोटी मोटी जिस्मानी बीमारी, यकीन मानिए दुनिया में ऐसी ऐसी बीमारियां हैं कि सुन लें तो रोंगटे खड़े हो जाएं। मिसाल के तौर पे एक दिमागी बीमारी होती है जिसका नाम होता है कोटार्ड सिंड्रोम। उसमें जो इंसान उस बीमारी से जूझ रहा होता है वो ये बात, उसका दिमाग उसको इस बात पे पूरी तरीके से कन्विंस कर देता है, यकीन दिला देता है कि वो मर चुका है, कि वो मुर्दा है, वो ज़िंदा नहीं है। वो अपने आप को ज़िंदा मानता नहीं है और वो इस वजह से खाना खाना छोड़ देता है, पानी पीना छोड़ देता है, अपनी जिस्म की हाइजीन साफ़ सफाई का ख्याल रखना छोड़ देता है, दवाएं लेना छोड़ देता है। और दुनिया में लोग हैं ऐसे जो इस बीमारी से जूझ रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें इससे महफूज रखा। एक और बीमारी होती है स्टोन मैन सिंड्रोम के नाम से। उसमें जो हमारे जिस्म का गोश्त होता है वो हड्डियों में बदलने लगता है ओवर टाइम। हमारे जिस्म में घुटनों में उठते बैठते ज़रा से दर्द हो जाता है, कोई पूछता है कि क्या हाल है तुम्हारे, बस अल्लाह का शुक्र है, क्या बोलें, अल्हम्दुलिल्लाह जिस हाल में रखा है। मतलब बोल तो रहे होते हैं कि शुक्र है, लेकिन वो बॉडी लैंग्वेज से और टोन से नहीं लग रहा होता है कि अल्लाह का शुक्र है। ऐसे लोग हैं जिनकी जिस्म का गोश्त बदल जा रहा है हड्डियों में ओवर टाइम। वो यहाँ तक कि इस नौबत पे पहुँच जाते हैं कि वो हिल नहीं पाते। वो इसीलिए इस बीमारी का नाम रखा गया स्टोन मैन सिंड्रोम, क्योंकि वो जिस्म पत्थर में बदल जाता है, हड्डी पूरी हो जाती है। हम कम पैसे होने पे नाशुक्री करते हैं। दुनिया में ऐसे न जाने कितने लोग हैं जो भूखमरी की वजह से अपनी जान गंवाते हैं। कंसर्न वर्ल्ड वाइड की 2024-25 में पब्लिश रिपोर्ट के मुताबिक हर साल तकरीबन 90 लाख लोग 90 लाख भूख की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। यानी कि रोज़ का जो एवरेज आ रहा है वो है 24-25 हज़ार का। और बायोलॉजिकली स्पीकिंग इंसान की भूख से मौत नहीं होती अगर उसके पास 1 महीने तक पानी है तो। साफ़ पानी अगर पीने का उसको मिल रहा है तो वो 1 महीने तक ज़िंदा रह सकता है। और अगर इंसान के पास खाना और पानी दोनों नहीं है लेकिन 1 हफ्ते तक, तो फिर उसकी भूख से जान जाती है। तो ये जो रोज़ के बेसिस पर 24-25 हज़ार लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, वो इस वजह से जान गंवा रहे हैं क्योंकि 1 महीने तक या तो उनके पास खाने का एक दाना नहीं था, या तो 1 हफ्ते तक ना उनके पास खाना था और ना उनके पास पानी था। और हम नाशुक्री करते नहीं थकते अल्लाह की। और ये जो कंपैरिजन होता है ये सिर्फ हमारे लिए ज़िंदगी मुश्किल नहीं करता, बल्कि हमारे आसपास वाले लोगों के लिए, हमारे करीबियों के लिए भी ज़िंदगी मुश्किल कर देता है और बहुत मुश्किल कर देता है। जब हम अपनी ज़िंदगी में बेइत्मीनान होते हैं और हम दूसरों को देख रहे होते हैं कि फ़ला के बच्चे का एडमिशन तो उस जगह हो गया, मेरे बच्चे का नहीं हुआ, उसने ये एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, मेरे बच्चे ने तो नहीं किया, उसके शौहर ने उसको ला करके ये चीज़ दी, वहाँ घुमाने ले करके गए, मेरे शौहर तो मुझे नहीं करते, उसके घर वाले उसका ख्याल रखते हैं, उसको ये चीज़ें दिलाते हैं, मुझे तो नहीं दिलाते। तो हम उन लोगों से शिकायत नहीं शुरू करते हैं ना? करते हैं कि नहीं करते हैं? आप बताइए। शिकायत करते हैं ना उन लोगों से। बच्चों पे सख्ती करने लगते हैं कि तुमसे इतना नहीं हो पाया, इतना सा एग्ज़ाम तुमसे क्लियर नहीं हो पाया। शौहर की नाशुक्री, जो सामान, जो चीज़ें, जो नेमतें, जो एहसान हमारे अजीज़, हमारे घर वाले हमारे पर कर रहे होते हैं, हम उनकी नाकदरी करने लगते हैं। और ये धीमे धीमे एक लूप बनता जाता है। हमारा गुस्सा, हमारी चिड़चिड़ाहट, हम दूसरों से शिकायत करते हैं, उनके ऊपर प्रेशर डालते हैं, फिर वो अपना गुस्सा, अपनी चिड़चिड़ाहट वो किसी और के ऊपर डालते हैं, और ये एक नेवर एंडिंग लूप बनता जाता है जिससे धीमे धीमे करके पूरे घर का माहौल ख़राब हो जाता है। और अगर हम अपनी ज़िंदगी की नेमतों पर शुक्र करने लग जाएं और उन पर गौर करके उनका एहसास करने लग जाएं तो हमें सिर्फ सुकून नहीं मिलेगा,
क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ख़ुद इस चीज़ का वादा कर रहे हैं कि अगर हमने शुक्र किया तो हमारी नेमतों को बढ़ा भी दिया जाएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह इब्राहीम सूरह नंबर 14 आयत नंबर 7 में, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और दूंगा। ज़रा गौर कीजिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पे सिर्फ ये नहीं कह रहे हैं कि शुक्र अदा करो, जबकि सिर्फ वही करने से हमारे दिल में कितना बेहिसाब सुकून पैदा हो जाता है, बल्कि ये वादा कर रहे हैं कि अगर हमने शुक्र किया तो वो हमारी नेमतों को और ज़्यादा बढ़ा देंगे। अगर आप किसी ऐसे इंसान को देखें जिसके पास आपसे ज़्यादा है तो नेचुरली दिल में कमी का एहसास पैदा होता है, लेकिन अगर आप उसको देखें जिसके पास आपसे भी कम है तो वो चीज़ें जो आपको कम लग रही थीं, जिन चीज़ों पे आपके दिल में नाशुक्री का एहसास पैदा हो रहा था, वही चीज़ें आपको नेमत लगने लगेंगी। तो मसला चीज़ों का नहीं है, मसला है हमारी सोच और जो लगातार हम खुद से बेहतर लोगों को देखकर कंपैरिजन करते हैं उसका। और ये कंपैरिजन ही है जो इंसान को अंदर से थका देता है, बेचैन कर देता है और इंसान से अल्लाह की दी हुई नेमतों की नाशुक्री तक करवा देता है। इसी वजह से हम हर वक्त स्ट्रेस में रहते हैं, कैसे और ज़्यादा पैसा कमा लें और बड़ा घर बनवा लें, ये चीज़ हासिल कर लें, वो चीज़ हासिल कर लें, और धीरे धीरे हम इसी दलदल में फंसते जाते हैं, यहाँ तक कि जहनी और जज्बाती मसाइल का जो है निशाना भी बन जाते हैं। तो अगर हम सिर्फ अपने से नीचे वालों को देखकर अल्लाह की नेमतों को पहचानने लगें और उनका शुक्र अदा करने लगें तो धीरे धीरे ये डिससैटिस्फैक्शन इंशाअल्लाह कम होने लगेगा और हमारे दिलों में सुकून पैदा हो जाएगा। अब अगला बहुत अहम मसला या दिक्कत जिससे हम जूझते हैं वो है जेलसी और एनवी, यानी जलन और हसद। ये वो जज्बात है जो अक्सर दिल में छुप कर पैदा होता है और धीरे धीरे इंसान को अंदर से खा जाता है। किसी के पास कोई नेमत देखी और दिल में हल्की सी चुभन हुई, ये इसके पास क्यों है और ये मेरे पास क्यों नहीं, ये इसको कैसे मिल गया और ये मुझे कैसे नहीं मिला। यहीं से हसद की या जलन की शुरुआत होती है। इस एहसास का बुनियादी सबब होता है इनसिक्योरिटी, यानी हमारा अपनी खूबियों, अपनी नेमतों के ऊपर कॉन्फिडेंट और सिक्योर ना फील करना। तभी हम अपनी कमी को दूसरों की नेमतों से जोड़ देते हैं और दूसरों की खुशियाँ और दूसरों की कामयाबी हमें अपनी नाकामयाबी महसूस होने लगती है और अपनी तकलीफ़ और अपनी कमी महसूस होने लगती है। और अगर हम अपनी चीज़ों को लेकर के कॉन्फिडेंट और सिक्योर रहें तो जलन और हसद जैसे एहसास दिल में पैदा ही नहीं होंगे। और इनसिक्योर हम कब होते हैं? कब होते हैं हम इनसिक्योर? जब हम अपने से बेहतर लोगों को देख रहे होते हैं कि फ़ला के पास तो ये है, मेरे पास तो ये नहीं। जैसा कि हमने अभी डिससैटिस्फैक्शन के हवाले से समझा, दीन इस मसले को बहुत संजीदगी से लेता है, इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इससे सीधा रोका भी है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनन अबी दाऊद की हदीस नंबर 4903 में, हसद से बचो क्योंकि हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जैसे आग लकड़ी को। यानी ये सिर्फ एक जज्बा नहीं बताया जा रहा है, बल्कि ये एक ऐसी चीज़ है जो आपकी सारी मेहनत, सारी इबादत, सारी कोशिशों को जला करके, राख करके ख़त्म कर सकती है। अब सोचिए, जिन नेमतों पर हम जल रहे होते हैं या दिल में तकलीफ़ रख रहे होते हैं या दूसरों को देख करके परेशान हो रहे होते हैं, वो हमें मिल तो रही नहीं है, बल्कि जो हमारी इतनी मेहनत से जो थोड़ी बहुत नेकियां हम कमा लेते हैं, जो थोड़ी बहुत इबादत कर ली, जो नफिल इबादत कर ली, सदका ज़कात ज़रा सा कर दिया, वो भी हमारे हाथ से जा रही हैं, वो भी ज़ाया हो रही हैं। तो इसमें नुकसान किसका हो रहा है? हमारा नुकसान हो रहा है ना, हम घाटे में जा रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये हसद इंसान को अंदर से इतना बेचैन कर देती है जिसकी कोई हद नहीं है। हर वक्त इंसान कंपैरिजन में रहता है, हर वक्त इंसान इनसिक्योर रहता है, अंडर कॉन्फिडेंट रहता है, यहाँ तक कि इंसान खुद अपनी ज़िंदगी से भी खुश नहीं रह पाता। मसला ये है कि हम समझते ही नहीं कि नेमतें अल्लाह सुब्हानहू व तआला तकसीम करते हैं और हर इंसान को जो उसके लिए बेहतर है वही दिया जाता है। इसीलिए दीन हमें सिखाता है कि हम क़द्र पर, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फ़ैसलों पर ईमान लाएं।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम की हदीस नंबर 8 में, ईमान ये है कि तुम अल्लाह पर, उसके रसूलों पर, उसके फ़रिश्तों पर, उसकी किताबों पर, क़यामत के दिन पर और अच्छी और बुरी तकदीर पर यकीन रखो और ईमान लाओ। यानी जो कुछ जिसको मिला है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मर्ज़ी से मिला है, और जो कुछ हमें मिला है वो भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मर्ज़ी से मिला है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बात हो रही है, यहाँ पे रुक के एक सेकंड इस बात को सोचें। वो ज़ात जो सब कुछ जानती है, जो हर चीज़ को देख रही है, जो सबसे ज़्यादा इंसाफ करने वाली है और जो दिलों के हाल तक से वाकिफ़ है, तो फिर क्या ये मुमकिन है कि उसने किसी को कुछ गलत दे दिया हो, या हमारे साथ किसी तरह की नाइंसाफ़ी कर दी हो, या कोताही कर दी हो? ये मुमकिन है ये बात? या फिर मसला ये है कि हम उसकी तकसीम को समझ नहीं पा रहे और कबूल नहीं कर पा रहे हैं। कभी कभी जिस चीज़ को हम कमी समझ रहे होते हैं वो हमारे लिए हिफाजत होती है, और जो दूसरे के पास देखकर हम बेचैन हो रहे होते हैं, शायद अगर वो हमें मिल जाए तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी आजमाइश बन जाए। क्या पता अगर हमें ज़्यादा हुस्न मिल जाए तो हम गुरूर करने लग जाएं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नेमतों की नाफरमानी करने लग जाएं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नाफरमानी कर जाएं। अगर हमारे पास ज़्यादा पैसा आ जाए तो क्या पता हमारे अंदर बहुत ज़्यादा इतराहट आ जाए और हम दूसरों को हकीर जानने लग जाएं और हम कंजूस हो जाएं और हमारी आखिरत बिगड़ जाए। आप सब एक पल के लिए सोच के देखिए, हम सब एक पल के लिए इस बात को सोच के देखें इस वक्त कि जिन जिन चीज़ों पर हमको आज तक ये एहसास हुआ है कि काश कि ये हमारे पास होती या ये हमें क्यों नहीं मिली, अगर वो सब हमें मिल जाए और 10 गुना बढ़ के मिल जाए, लेकिन ये बात भी एकदम क्लियर हो जाए कि आखिरत में हमारा कोई हिस्सा नहीं है उसके बदले। पहले तो अल्लाह हमको महफूज रखे और अल्लाह हम सब को और हमारे अजीज़ों को दुनिया और आखिरत के बहुत ज़्यादा कामयाब लोगों में बनाए। लेकिन आप तसव्वुर करिए एक सेकंड के लिए कि अगर ये चीज़ हो जाए तो क्या हम तब भी वो चीज़ पाना चाहेंगे? वो बेहतरीन जॉब, वो बड़ा सा बंगला, वो दुनिया की सारी नेमतें, क्या हम पाना चाहेंगे वो चीज़ें? नहीं ना, क्योंकि अल्लाह का बहुत एहसान है, बहुत शुक्र है कि अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया है और इस चीज़ का एहसास है हमको कि ये दुनिया बहुत कम दिन की है। हमें नहीं मालूम कि हम आज शाम तक भी ज़िंदा रहेंगे कि नहीं। तो हमने जो कमाया, जो यहाँ पे हासिल किया, वो यहीं तक रह जाने वाला है और असल ज़िंदगी आखिरत की है। एक तरफ तो हम ख़ुद को मुसलमान कहते हैं कि हम ईमान लाए, और दूसरी तरफ हम ईमान के इतनी बुनियादी चीज़ पर अमली यकीन ना करके, यानी कदर पर यकीन ना रख के, दिल में हसद और जलन जैसे एहसास रख के उस पे ही यकीन नहीं करते, कदर पर ही यकीन नहीं रखते। तो जब इंसान वाकई में इस बात को समझ लेता है कि ये सब अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से है, जो सबसे ज़्यादा इंसाफ करने वाला है, मोहब्बत करने वाला है, इल्म रखने वाला है, तो फिर दिल में हसद और जलन की जगह धीरे धीरे इत्मीनान और तसल्ली आ जाती है। और यहाँ भी वही बात वापस आती है कि अगर हम अपनी नज़र को ठीक कर लें और अपनी नेमतों को देखकर शुक्र अदा करने लगें तो ये एहसासात धीरे धीरे कम होने लगेंगे। वरना ये जलन और ये हसद जैसे एहसास इंसान को सिर्फ दूसरों से ही नहीं बल्कि ख़ुद अपने आप से भी दूर कर देते हैं। अब अगला मसला जो बहुत आम है हमारी सोसाइटी में आज, वो है ओवर थिंकिंग। हम में से शायद ही कोई हो जो ये चीज़ बोल दे कि हमको ओवर थिंकिंग की आदत नहीं है, या हम बहुत ज़्यादा सोचते नहीं, या हम अपने ख़यालात में परेशान नहीं होते हैं कि नहीं? ओवर थिंकिंग ज़्यादातर सब लोगों का मसला होती है। हर इंसान बोलता है कि हमारा दिमाग तो रुक ही नहीं पाता, इतनी कोशिश करते हैं कि ना सोचे लेकिन कर ही नहीं पाते। इसके देखिए, ओवर थिंकिंग के 2 बुनियादी सबब होते हैं। पहला ये कि इंसान को ये एहसास नहीं होता कि उसके असल कंट्रोल में कुछ है ही नहीं, और दूसरा ये कि जिस ज़ात के कंट्रोल में है सब कुछ उस पर यकीन नहीं होता। ये बात कहने में बहुत कड़वी लगेगी, और अगर हमसे पूछा जाए तो हम बोलेंगे नहीं, हमें तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे पूरा भरोसा है, अल्लाह पे भरोसा नहीं करेंगे तो किस पे करेंगे। लेकिन जब हम ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं तो उसकी यही 2 वजूहात होती हैं। अब देखिए, इस बात को एक सिंपल मिसाल से समझिए। मान लीजिए कि घर में आपके कोई फंक्शन है और किसी रिश्तेदार को ये ज़िम्मेदारी दी गई है कि सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज करना है और मेहमानों का ख्याल रखना है और ये देखना है कि कोई खाली पेट ना जाए, सब खाना खा के जाएं, सब अच्छे से हो।
तो दो ही वजह हो सकती हैं कि आप फिर भी अपना काम, अपनी जिम्मेदारी छोड़ के बार बार जाके चीज़ें चेक कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि सब कुछ अच्छे से मैनेज हो रहा है कि नहीं, मेहमानों का ख्याल रखा जा रहा है कि नहीं। एक तो ये कि आपको ये बात मालूम ही नहीं है, आपको ये बताया ही नहीं किसी ने कि अच्छा ये जिम्मेदारी आपकी नहीं है, ये जिम्मेदारी फ़ला शख्स को दे दी गई है, तो आपको वो नहीं देखना है। और दूसरा ये कि जिस शख्स को ये जिम्मेदारी दी गई है आपको उस पर भरोसा नहीं है। आपको लग रहा है कि अगर उस इंसान के भरोसे छोड़ दिया गया तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गड़बड़ ऊंच नीच ज़रूर होगी। होगा कि नहीं? कोई तीसरी वजह हो सकती है इस बात की? नहीं ना। तो अब इसी चीज़ को आप ओवर थिंकिंग के हवाले से अप्लाई करके सोचिए। या तो हमें ये एहसास नहीं होता कि हमारी ज़िंदगी का कोई भी पहलू हमारे कंट्रोल में है ही नहीं, ना रिस्क, ना फ्यूचर, ना लोग, ना सिचुएशंस, ना कौन हमारी ज़िंदगी में है, ना कौन हमारी ज़िंदगी से जा रहा है, कुछ भी नहीं। और या तो फिर हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात पर वो भरोसा, वो यकीन नहीं होता जितना होना चाहिए। और ये ख़ुद सोचिए कि क्या ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बारे में गलत गुमान नहीं है? हम ये सोच रहे होते हैं कि अगर हमने चीज़ों पे कंट्रोल छोड़ दिया तो चीज़ें बिगड़ जाएंगी। और चीज़ें किसके कंट्रोल में हैं? रब्बुल आलमीन, इस जहान का मालिक और खालिक, जो इस दुनिया के पूरे निज़ाम को इतनी परफेक्ट तरीके से चला रहा है कि अगर एक सेकंड के लिए भी कुछ छोड़ दे तो पूरी दुनिया तहस नहस हो जाए, पूरी दुनिया का निज़ाम रुक जाए। जिस तरीके से, जिस माइक्रो लेवल पर प्लानिंग हो रही है और एग्जीक्यूशन और मैनेजमेंट हो रहा है, वो आपका और हमारा दिमाग समझ ही नहीं सकता। इंसानी दिमाग को वो ताकत है ही नहीं। अगर हम कोई एक भी चीज़ पे गौर करने लगे ना, कि अगर मैं यहाँ पे खड़ी होकर आप लोगों से बात कर रही हूँ तो मेरे दिमाग का कौन कौन सा हिस्सा इस चीज़ में इन्वॉल्व है, मेरे जिस्म का कौन कौन सा हिस्सा इस चीज़ में इन्वॉल्व है, और कितनी परफेक्टली हर एक एक सेकंड पे वो अपना वो काम कर रहा है जो उसकी ज़िम्मेदारी है, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला मैनेज कर रहे हैं, तो हमारा दिमाग प्रोसेस नहीं कर पाएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पे बैठे हुए लोगों को भी जान रहे हैं, इस महफ़िल को भी जान रहे हैं, फ़लस्तीन में जो हाल है अल्लाह पाक वो भी जान रहे हैं, अमेरिका में बैठे हुए लोग जो बातें कर रहे हैं, जो प्लानिंग कर रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो भी जान रहे हैं। समुंदर के अंदर जो मछलियां हैं, कौन कहाँ पैदा हो रहा है, किसकी कहाँ मौत हो रही है, किसको कितना रिस्क मिल रहा है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो भी जान रहे हैं। यूनिवर्स में जो ब्लैक होल्स हैं, जो अपने अंदर कौन से प्लैनेट को समेट रहे हैं, कहाँ पे कौन सा सितारा पैदा हो रहा है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो भी जान रहे हैं। आपके और हमारे दिलों में इस टाइम पे ये बात सुनने के अलावा जो बातें हमारे दिमाग में चल रही हैं, जो खुशी हमारे दिल में है, जो गम हमारे दिल में है, जिस चीज़ की घबराहट और एंजाइटी और टेंशन हमारी ज़िंदगी में है, जो हमारी ज़िंदगी के मुश्किल हालात हैं, वो सब अल्लाह सुब्हानहू व तआला जान रहे हैं। और इस तरीके से जैसे उस चीज़ के अलावा कुछ और है ही नहीं। ये वो ज़ात है जिसके चीज़ें हम जिसके हवाले हम अपनी ज़िंदगी की चीज़ें करने पर मुतमईन नहीं हो रहे हैं। ये वो ज़ात है। हमारा और आपका, हम इंसानों का ये हाल है कि अगर हमसे दो लोग एक साथ बात करते हैं तो हम कहते हैं रुक जाओ, एक एक करके बोलो, नहीं समझ में आ रहा। बोलते हैं कि नहीं? आप प्लीज़ मुझे बताइए कि यहाँ पे वाकई में कोई ऐसा इंसान है जो ये बोल दे कि नहीं, हमारे साथ दो लोग साथ में बैठ के बात करते हैं, हम दोनों की बात को सुनते हैं और समझते हैं और प्रोसेस भी कर लेते हैं। कोई है ऐसा? नहीं ना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से अरबों लोग, खरबों लोग एक टाइम बैठ के दुआएं कर रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं, बात कर रहे हैं। उसके अलावा जो और चीज़ें हो रही हैं जिसकी लिस्ट कभी ख़त्म नहीं होगी, वो सब अल्लाह सुब्हानहू व तआला देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं परफेक्टली कि कोई एक कमी, एक कोताही, एक चीज़ नहीं निकाल सकता। निकालना दूर की बात है, अगर हो जाए तो वो इंसान बचेगा नहीं वो कमी बताने के लिए। ये हाल है। तो फिर सवाल ये है कि जिस ज़ात का निज़ाम इतना परफेक्ट है, जिसके फ़ैसले इतने हिकमत वाले हैं, तो हम उस पर भरोसा क्यों नहीं करते? या फिर हम खुद ही सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश करते रहेंगे और ख़ुद को थकाते रहेंगे और हलाकान करते रहेंगे। इसलिए दीन हमें एक बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट देता है तवक्कुल का, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे भरोसा करने का। इसी के ताल्लुक़ से अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह तलाक़, सूरह नंबर 65 आयत नंबर 3 में, वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुह, जो अल्लाह पर भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफ़ी हो जाता है।
अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके लिए काफ़ी हो जाते हैं। उसकी ज़रूरतों के लिए, उसकी ख्वाहिशों के लिए, उसकी फ़िक्रों के लिए, उसकी हिफाजत के लिए, उसकी हर चीज़ के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला काफ़ी हो जाते हैं। और जिसके लिए अल्लाह है, इस पूरी कायनात को इतना परफेक्टली चलाने वाला और मैनेज करने वाला, क्या उसे किसी और की कभी ज़रूरत हो सकती है? सही में उसकी ज़रूरत हो सकती है? और क्या हम इस बात के एहसास के बाद भी चाहेंगे कि हम खुद या फिर लोग हमारी चीज़ों को मैनेज करें और संभालें? सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 159 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन, बेशक अल्लाह उन लोगों से मोहब्बत करता है जो उस पर भरोसा करते हैं। यानी तवक्कुल से जो हमको सुकून मिलेगा वो तो है ही, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मोहब्बत भी हासिल होगी। क्या कोई है यहाँ पे जो नहीं चाहता कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उससे मोहब्बत करें? है कोई? हम सब चाहते हैं ना कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे मोहब्बत करे, चाहते हैं कि नहीं? तो हम मतलब सोच के देखिए इस चीज़ के बारे में कि हम दुनिया की मोहब्बत के पीछे कुछ खुद को कितना ज़्यादा ख्वार करते हैं, कितनी कोशिश करते हैं, अपनी मर्ज़ी छोड़ देते हैं, अपनी बाउंड्रीज़ को तोड़ देते हैं, और फिर भी अगर वो मोहब्बत हमें हासिल हो भी जाती है तो भी वो कितनी इम्परफेक्ट होती है। कभी नाराज़गियाँ, कभी दूरियाँ, कभी गलत फहमियाँ, कि उस मोहब्बत में हमको सुकून कम और इम्तिहान ज़्यादा मिलते हैं, और फिर भी हम उसी के पीछे भागते हैं। जबकि अल्लाह से पे यकीन करने से, तवक्कुल रखने से हमें न सिर्फ सुकून मिलता है, बल्कि अल्लाह की वो मोहब्बत मिलती है जो एकदम परफेक्ट है, जो न कभी कम होगी, जो न कभी बदलेगी, जो न कभी साथ छोड़कर जाएगी। जामिया तिर्मिज़ी की हदीस नंबर 2344 में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम अल्लाह पर सच्चा तवक्कुल करो तो वो तुम्हें उस तरह रिस्क देगा जैसे परिंदों को देता है। वो सुबह खाली पेट निकलते हैं और शाम को अपना पेट भर कर वापस आते हैं। इस हदीस के ज़रिए ये बात एकदम वाज़े हो जाती है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे भरोसा करने का ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि हम अपनी कोशिशें, अपनी ज़िम्मेदारी, अपना काम छोड़ दें। परिंदे अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे भरोसा करके अपनी ज़िम्मेदारी नहीं छोड़ते हैं। ऐसा तो नहीं होता ना कि सुबह परिंदे उठते हैं, अपने घोंसले में बैठे हैं, दुआ मांग ली कि हाँ मैंने अल्लाह पाक से दुआ मांग ली है, अल्लाह पाक मुझे खाना खिलाएंगे, और मुंह खोल के बैठ गए अपने घोंसले में कि अब कोई आएगा और एक बोरा दाना मेरे घोंसले में डाल के जाएगा। होता है ऐसा? वो निकलते हैं अपने घोंसले से, वो धूप में भटकते हैं, वो जाते हैं, दाना ढूंढते हैं, लेकिन उनको ये यकीन होता है कि जो उनको दाना मिलेगा, जो उनका पेट भरेगा, वो उनकी कोशिशों की वजह से नहीं होगा, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मर्ज़ी से होगा। और यही बैलेंस है कि इंसान अपनी पूरी कोशिश करे, अपना बेस्ट दे, अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा करे, लेकिन उसके नतीजे को अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे छोड़ दें कि मैंने अपना बेस्ट कर दिया है, अब इसके आगे जो होगा, जो भी फ़ैसला होता है, जैसा भी होता है, वो अल्लाह की मर्ज़ी से होगा, और जो मेरे लिए बेहतर है इंशाअल्लाह वही होगा। जब इंसान वाकई में ये समझ लेता है कि कुछ भी उसके कंट्रोल में नहीं है और जो होगा अल्लाह की मर्ज़ी से होगा, तो धीरे धीरे ओवर थिंकिंग कम होने लगती है, दिमाग हल्का होने लगता है, और इंसान हर चीज़ को पकड़ के रखने के बजाय अल्लाह पर यकीन करना सीख लेता है। और ओवर थिंकिंग, डर और बेचैनी जैसे एहसासात धीमे धीमे उसके दिल और जहन से दूर हो जाते हैं, और ऐसा सुकून मिलता है जो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की परफेक्ट ज़ात पे करने, तवक्कुल करने से ही हासिल हो सकता है। अब आगे बढ़ते हुए हम अगली क्या दिक्कत झेलते हैं? लोगों को खुश करने की कोशिश, पीपल प्लीजिंग। इंसान हर वक्त ये सोचता रहता है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, मैं क्या करूं ऐसा कि लोग मुझसे खुश रहें, कोई मुझे ये ना कह दे, कोई मुझे वो ना कह दे, कोई ऐसा ना समझ ले, वैसा ना समझ ले। यहाँ तक कि इंसान धीरे धीरे अपनी पहचान को लोगों की राय से जोड़ने लगता है। अगर लोग तारीफ़ कर दें तो खुश, और अगर ना करें तो बेचैन। यहाँ मसला क्या है? यहाँ मसला ये है कि इंसान ने अपनी वैल्यू को गलत जगह से जोड़ लिया है और अपनी मोहब्बत को गलत जगह से जोड़ लिया है। जिस मोहब्बत का हक़ सिर्फ़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला का था, वो लोगों को दे दी, और जिस तस्दीक़ की उम्मीद
अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात से होनी चाहिए थी, वो लोगों से लेने लग गए। और जब इंसान अल्लाह की जगह लोगों को खुश करने को अपना मकसद बना लेता है तो फिर कभी सुकून नहीं मिलता, क्योंकि लोग कभी खुश हो ही नहीं सकते। आज एक खुश होगा, दूसरा नाराज़ हो जाएगा, दूसरा खुश होगा, तीसरा नाराज़ हो जाएगा, और इंसान बीच में सिर्फ थक के रह जाता है। यहाँ आप सब लोग, जितने भी हम लोग हैं यहाँ पर, उनमें से क्या कोई एक भी शख्स ये बात कह सकता है कि हमने आज तक जितने लोगों को खुश करने की कोशिश करी, अपना बेस्ट दिया, हमको वो उसके बदले में परफेक्ट रिस्पॉन्स मिला? कभी कोई नाराज़गी नहीं मिली, कभी कोई बेचैनी नहीं मिली, कभी कोई इंसान हमसे नाराज़ नहीं हुआ? नहीं होता है ना, क्योंकि ये हमारा सिर्फ गुमान नहीं है, ये सिर्फ हमारा ऑब्जर्वेशन नहीं है, बल्कि आज साइकोलॉजी भी हमें यही बता रही है। एक कॉन्सेप्ट होता है नेगेटिविटी बायस के नाम से, जिसका मतलब ये होता है, जो हमें ये बताता है कि इंसान फितरतन ऐसा बना है कि वो नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा याद रखता है। यानी कि हमारे दिमाग की वायरिंग ही ऐसी हुई है कि हम नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा याद रखते हैं, उन पे ज़्यादा फोकस करते हैं। यानी कि अगर हमने 10 अच्छी चीज़ें करी तो सामने वाला इंसान हमारी उन चीज़ों को भूल जाएगा, लेकिन हमारी एक कमी को पकड़ के याद रखेगा, क्योंकि उसका दिमाग उसको याद दिलाएगा वो चीज़ बार बार। कोई हमारी सालों की मेहनत और कोशिशों को भूल जाएगा, लेकिन एक कमी को याद रखेगा और दोहराएगा, और हमको भी याद दिलाएगा, याद है तुमने ऐसा किया था, तुमने तो ऐसा करते हो, तुम तो वैसा करते हो। होता है कि नहीं होता है? एक छोटी सी मिसाल लीजिए। एक लड़की पहली बार हिजाब करना शुरू करती है, जो कि आज के फितने भरे दौर में अपनी नफ्स से लड़ के शैतान के वसवसे के ऊपर गलबा हासिल करके, और आज के ऐसे दौर में जहाँ पे बेहयाई को इतना ज़्यादा सराहा जाता है, जहाँ पे बेहयाई को फ्रीडम के नाम से हमारे सामने लाया जा रहा है, और अगर हम अपने आप को हया में रखते हैं, अपने आप को कवर करके रखते हैं, तो हमको ये बताया जा रहा है कि ऑप्रेस्ड हो। बहुत मुश्किल कदम है, बहुत मुश्किल कदम है। तो ज़्यादातर सो कॉल्ड प्रैक्टिसिंग लोगों का क्या रिस्पॉन्स होता है? ये हिजाब कैसा कर लिया तुमने, ये तो सही तरीका नहीं है, ये तुम्हारे कपड़े कितने ख़राब लग रहे हैं, इतना टाइट कपड़ा पहना है तुमने, तौबा तौबा, इससे अच्छा है तुम हिजाब उतार के फेंक दो, कम से कम बेइज्जती ना करो, बेइज्जती ना करो इसकी। और अगर सामने से कोई नहीं बोलता तो आप ऑनलाइन देख लें, आप कोई भी किसी भी लड़की की वीडियो खोल के देख लें जो हिजाब करके अपनी वीडियो डाल रही हो ऑनलाइन किसी भी सोशल मीडिया पर, आपको एक ना एक कमेंट ऐसा ज़रूर मिल जाएगा जो उसके हिजाब करने पर कमेंट कर रहा होगा और बोल रहा होगा कि वो कैसे गलत कर रही है। और यहीं पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला का रवैया देखिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस लड़की को उसकी नीयत से देखते हैं, उसकी कोशिश से देखते हैं। जितनी मुश्किल से, जितना जूझ के वो हिजाब करना शुरू करती है, वो हर एक पल के लिए, हर उस जद्दोजहद के लिए उसको बढ़ चढ़ के रिवॉर्ड देते हैं। और इंसान न जाने और कितने कीड़े निकालने में लगा रहता है। हम खुद क्या चाहते हैं कि लोग हमें हमारी नीयत से जज करें ना, हमारी गलतियों को नज़रअंदाज कर दें और हमारी कोशिशों को देखें, लेकिन हमें इंसान हमेशा हमारे साथ उसका उल्टा करते हैं, ठीक। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला सिर्फ हमारी नीयत को और हमारी कोशिशों को देखते हैं और उसका बढ़ चढ़ के अज्र देते हैं। और फिर भी हम उन्हीं लोगों की रज़ा के पीछे भागते हैं और उस अल्लाह से दूर हो जाते हैं जो हमें इतना ज़्यादा समझता है, हमसे इतनी ज़्यादा मोहब्बत करता है, हमें कबूल करता है और हमारी छोटी से छोटी कोशिश पर भी हमें बेहतरीन बदला देता है। जामिया तिर्मिज़ी की हदीस नंबर 2414 में उम्मुल मोमिनीन आयशा रदियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि मुआविया रदियल्लाहु अन्हु ने उनसे नसीहत मांगी, तो उन्होंने लिखा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, जो अल्लाह की रज़ा तलाश करे लोगों की नाराज़गी के बावजूद, तो अल्लाह उसके लिए लोगों से काफ़ी हो जाता है, और जो लोगों की खुशी तलाश करे अल्लाह की नाराज़गी के बदले, अल्लाह उसे लोगों के हवाले कर देता है। ये नतीजा होता है जब हम लोगों के पीछे भागते हैं अल्लाह को नाराज़ करके। एक लम्हे अगर हम रुक कर इस हदीस के बारे में सोचें तो ये बहुत सुकून देने वाली मगर साथ ही साथ बहुत डराने वाली भी है कि अगर हमने अल्लाह को राज़ी कर लिया तो लोगों की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर हमने अल्लाह को छोड़कर लोगों की रज़ा के पीछे हम भागे तो फिर हमको उन्हीं लोगों के हवाले कर दिया जाता है और फिर ना हमें अल्लाह मिलता है
और ना ही कभी सुकून। क्या हम वाकई में चाहते हैं इस दुनिया के लोगों के हवाले होना? वो लोग जो हमारी एक छोटी सी गलती पर हमसे सारी ज़िंदगी ताल्लुक़ ख़त्म करने में एक पल नहीं लगाते, जो हमें कभी नहीं समझते, जिनके लिए हम चाहे कितना कुछ क्यों ना कर लें, उनका ध्यान हमेशा हमारी कमियों पर, हमारी गलतियों पर, हमारी कोताहियों पर होता है, जो हमें न जाने कितनी ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचाते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बदले वो अल्लाह जिसका ख़ुद एक नाम है अल-शकूर, सबसे ज़्यादा कद्र करने वाला, वो अल्लाह जो हमारे अमाल को हमारी नीयत से तौलता है, जो हमारे मुस्कुराने पर हमारे लिए सदक़े का सवाब लिखता है, जो हर पल हमारे बेहिसाब गुनाहों के बजाय, गलतियों को देखने के बजाय, कोताहियों के बावजूद, और यहाँ तक कि जब हम वो गुनाह कर रहे होते हैं वो हमको तब भी देख रहा होता है। वो हमारे हर गुनाह का बारीक से बारीक डिटेल भी जानता है, और वो ये तक जानता है कि जब हम वो गुनाह कर रहे थे, जब हम वो गुनाह में इन्वॉल्व थे, उस गुनाह में, उस वक्त जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमको रिमाइंडर दिया था, जब हम गुनाह करते हैं तो एक दिल में एक आवाज़ आती है ना कि ये मत करो, ये गलत है, रुक जाओ, रोक लो अपने आप को। वो रिमाइंडर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से होता है। अल्लाह पाक ये भी जानते हैं कि हमने इसको ये रिमाइंडर भेजा और उसके बावजूद इसने अपनी नफ्स को चूज़ किया, इसके बावजूद इसने वो काम किया जिसके लिए हमने इसको रोका है। और ये सब जानने के बावजूद भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम पे बेशुमार नेमतें लुटाता रहता है, हमसे अपना दाना पानी नहीं रोक लेता, हमारा घर नहीं छीन लेता, हमको फ़ौरन सज़ा देना तो दूर की बात है, अपनी नेमतें लगातार देता रहता है। क्या हम वाकई में ये सौदा करना चाहते हैं? क्या हम वाकई में चाहते हैं कि इन लोगों के हवाले कर दिया जाए हमको, जिनसे अल्लाह ने हमारे गुनाहों का पर्दा किया हुआ है? और अगर जो गुनाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला जानता है हमारे, अगर उसका 10% या 5% भी लोगों को मालूम हो जाए, तो हम सब ये बात बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि लोग हमारी तरफ पलट के देखना पसंद नहीं करेंगे। हमारा ख़ुद दिल उन लोगों से हट जाएगा अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला सामने वाले के राज हमारे सामने ज़ाहिर कर दें, उनके गुनाह ज़ाहिर कर दें। हम ये सौदा करना चाहते हैं वाकई में? असल इज़्ज़त, असल सुकून, असल खुशी लोगों के पास नहीं है और ना कभी मिल सकती है, वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के पास है। जब इंसान ये समझ लेता है तो फिर वो अपनी पहचान को लोगों की नज़रों से नहीं बल्कि अल्लाह के नज़दीक अपनी हैसियत से जोड़ना शुरू कर देता है, और यहीं से इंसान आज़ाद होता है। अब इससे जुड़ा हुआ एक दूसरा मसला वो है मटीरियलिज़म का, यानी दुनिया का हद से ज़्यादा लगाव। हमारा मकसद धीरे धीरे करके सिर्फ़ और सिर्फ ये बनता जा रहा है कि हमारे पास ज़्यादा पैसा हो, ज़्यादा दुनिया की कामयाबी हो, ज़्यादा बड़ा घर हो, दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा हैसियत हो, और हम ये भूलते जा रहे हैं कि हमारा असल मकसद, हमारी असल ज़िंदगी ये दुनिया की है ही नहीं बल्कि हमारी आखिरत है। इसी ताल्लुक़ से अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह हदीद सूरह नंबर 57 आयत नंबर 20 में, जान लो कि दुनिया की ज़िंदगी सिर्फ़ खेल तमाशा, जीनत, आपस में फ़ख्र और माल और औलाद में ज़्यादा की कोशिश है। यानी जिस चीज़ के पीछे हम पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे एक खेल और तमाशे बता रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हकीकत को और वाज़े करते हुए फ़रमाया, सही मुस्लिम की हदीस नंबर 2956 में, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। पहले तो अल्लाह हमें और हमारे अजीज़ों को इस तरह के हालात से महफूज रखे, और जो लोग कैद में बेगुनाह हैं अल्लाह उनको आज़ाद करे। लेकिन अगर एक लम्हे के लिए आप सोच के देखिए कि किसी इंसान को कैद हो जाए तो वो क्या करेगा, उसका क्या रवैया होगा? क्या वो अपने जेल को सजाने में लग जाएगा कि अगर मेरे बिस्तर को इसके बजाय ऐसा इस डिज़ाइन का मिल जाता, या फिर अगर मेरे कैद के कमरे का रंग ऐसे के बजाय ऐसा हो जाता तो मज़ा ही आ जाता, मुझे मेरी तो ज़िंदगी सेट हो जाती। और वो अपने जेल को सजाने में और ख़ूबसूरत करने में और अपनी जेल का लेवल अपग्रेड करने में इतना ज़्यादा बिज़ी हो जाएगा कि वो अपने लिए लॉयर हायर करना भूल जाएगा और वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करना भूल जाएगा। कोई करेगा ऐसा? बताइए आप लोग, कोई करेगा ऐसा? नहीं करेगा ना। और अगर कोई ऐसे मान लीजिए एक सेकंड को कि कोई कर भी रहा है तो सब सोचेंगे कि इसका दिमाग ख़राब हो चुका है, ये ऐसे क्यों तैयारी कर रहा है कि इसको यहीं पे सारी ज़िंदगी रहना है,
ये यहाँ पे सेटल होने की कोशिश क्यों कर रहा है? कैद ही इसकी ज़िंदगी थोड़ी है, इसको तो बाहर निकलना है। तो फिर जब हमको ये बात मालूम है, जब हमको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात बता दी कि मोमिन के लिए ये ज़िंदगी, ये दुनिया एक कैद है, तो फिर हम अपने कैद खाने को सजाने में इतना क्यों लग गए हैं कि हमें इस चीज़ का एहसास नहीं रह गया कि ये हमारी असल ज़िंदगी है ही नहीं। हम अपने लॉयर को हायर करने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? हम इस कैद से बाहर निकलने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? इस कैद के बाहर की जो हमारी ज़िंदगी है, हम उस पर फोकस क्यों नहीं कर रहे हैं? जब इंसान अपनी इस ज़िंदगी को, अपनी इस दुनिया को अपनी ज़िंदगी का मरकज़ बना लेता है, तो ना वो इंसान कभी ज़िंदगी में सुकून हासिल कर पाता है और ना ही अपने असल मकसद में कामयाब हो पाता है। लेकिन जब इंसान ये समझ लेता है कि ये असल ज़िंदगी आखिरत की है और असल रज़ा अल्लाह सुब्हानहू व तआला की है, तो फिर धीरे धीरे दुनिया का लगाव कम होने लगता है और इंसान का रुख सीधा हो जाता है। तो अगर हम सिर्फ़ इतना कर लें कि अपनी मोहब्बत और अपनी वैल्यू को लोगों से हटा कर अल्लाह सुब्हानहू व तआला से जोड़ लें और दुनिया को मकसद बनाने के बजाय ज़रिया समझ लें आखिरत में कामयाबी हासिल करने का, तो हम ना सिर्फ़ लोगों के एक्सपेक्टेशंस के बोझ से आज़ाद होंगे, बल्कि एक ऐसी ज़िंदगी जीना शुरू करेंगे जिसमें बेसुकूनी और बेचैनी की नामो निशान नहीं होगा इंशाअल्लाह। अगर हम आज की पूरी बात को समेट कर देखें तो हमें ये मालूम होता है, ये समझ आता है कि जितने भी जज्बाती मसाइल हैं, गुस्सा, कंपैरिजन, हसद, ओवर थिंकिंग, लोगों को लगातार खुश करने की कोशिश और दुनिया का हद से ज़्यादा लगाव, ये सब अलग अलग नज़र तो आते हैं, लेकिन इनकी जड़ एक है और वो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला से हमारा ताल्लुक़ कमज़ोर होना। और जब ये ताल्लुक़ ठीक हो जाता है तो धीरे धीरे ये मसाइल भी ठीक होने लगते हैं। और जो हल हमें दीन ने दिए हैं, यानी कि सब्र करना, गुस्से पे काबू पाना, शुक्र करना, क़द्र पे यकीन रखना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे भरोसा रखना, तवक्कुल करना और अपनी पहचान को अल्लाह सुब्हानहू व तआला से जोड़ना, ये सिर्फ़ रूहानी बातें नहीं हैं, बल्कि आज साइकोलॉजी भी यही कह रही है कि शुक्रगुजारी से इंसान का मूड बेहतर होता है और ओवर थिंकिंग कम होती है। चीज़ों पर काबू पाने की कोशिश छोड़ने से इंसान की एंजाइटी कम होती है और जब इंसान अपनी पहचान को लोगों से हटा लेता है तो उसके स्ट्रेस लेवल्स कम होते हैं। यानी जो बातें हमें 1400 साल पहले बता दी गई थी, आज रिसर्च उन्हीं बातों को थेरेपी में टूल्स के नाम पे इस्तेमाल कर रहा है। अगर हम दीन के दिए हुए उसूल अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें तो वो जज्बाती मसाइल जो सिर्फ़ हमारी सोच और मिजाज के वजह से हमारी ज़िंदगी में पैदा होते हैं, इंशाअल्लाह कभी गहरी और कॉम्प्लेक्स सूरत इख्तियार नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम इन मसाइल पर काम नहीं करेंगे और इन्हें इग्नोर करते रहेंगे तो ये धीरे धीरे गहरे और ज़्यादा गहरे होते जाएंगे और फिर ये सिर्फ़ एक एहसास नहीं रह जाएंगे, बल्कि हमारी पूरी ज़िंदगी को असर करने लगेंगे, हमारे रिश्तों को, हमारे सुकून को और सबसे बढ़कर अल्लाह सुब्हानहू व तआला से हमारे ताल्लुक़ को और हमारी आखिरत की ज़िंदगी को। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों को हल्के में हरगिज़ भी ना लें, बल्कि उन पर काम करें, क्योंकि इस्लाम सिर्फ़ इबादत का दीन नहीं है, बल्कि ये हमें पूरी ज़िंदगी जीने का एक तरीका देता है, एक ऐसा फ्रेमवर्क जिसमें इंसान अपनी रोज़मर्रा के जज्बाती स्ट्रगल्स को समझ भी सकता है और उनका हल भी हासिल कर सकता है। आखिर में मैं अपनी बात को आज की इस दुआ पे लाके मुकम्मल करना चाहूँगी। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हुज़्न व अऊज़ु बिका मिनल जुबनी वल बुख़्ल व अऊज़ु बिका मिन गलबतिद दैनी व क़हरिर रिजाल। या अल्लाह, मैं तेरी पनाह चाहती हूँ गम और उदासी से, और मैं तेरी पनाह चाहती हूँ कमज़ोरी और सुस्ती से, और मैं तेरी पनाह चाहती हूँ बुज़दिली और बुख़्ल से, और मैं तेरी पनाह चाहती हूँ कर्ज़ के बोझ और लोगों के गलबे से। आमीन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि जो कुछ भी आज हमने सुना और सीखा है वो हमारे दिलों में उतर जाए और हमारी ज़िंदगी में तब्दीली ले आए। अल्लाह हमें इन सब जज्बाती इम्तिहानों को बेहतरीन तरीके से समझने और उनको डील करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरा सिस्टर उज़्मा, माशाअल्लाह
आपने बहुत खूबसूरती से साइकोलॉजी को कुरान से जोड़ा, और जो भी पॉइंट्स आपने पेश किए अगर यहाँ बैठी ख़वातीन उस पर अमल करेंगी तो वाकई अल्लाह के इज़्न से वो बीमारी, एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी बीमारी हमारा कुछ नुकसान नहीं पहुँचा सकेंगी। और वाकई ऐसी गाइडेंस की इस दौर में बहुत ज़रूरत थी, और मैं उम्मीद करती हूँ यहाँ बैठी अक्सर ख़वातीन के उलझनों के सवालों के जवाब उनको मिल गए होंगे। अल्लाह आपसे कबूल फरमाए और यहाँ बैठी हर ख़वातीन की परेशानियों को दूर करे और उनकी ज़हनी बेसुकूनी को सुकून में तब्दील करे, आमीन। और इसी के साथ मैं अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करती हूँ। सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकल्लाहु खैरा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।